नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार विजुअल आईएएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले दिनों क्लास की कड़ी में जो चल रही थी वो पॉलिटी की क्लास चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट का जो क्वेश्चन था PYQ वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग DPSP की तरफ बढ़ते हैं और DPSP में देखते हैं कि वैसे सवाल जो पिछले साल से विभिन्न PCS एवं UPSC परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनको आगे आने की संभावना है। तो आज हम लोग उन सवालों पर डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है, कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। सवाल क्या है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। पहला है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि इस सवाल के चारों जो ऑप्शन हैं इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप लोग बताइए। पहले सवाल का सही जवाब है, इसका ऑप्शन है डी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र को स्थापित करना। अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। पहले सवाल का सही जवाब है आंसर नंबर डी। चैट के माध्यम से फटाफट आप लोग बताते चले। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। पहला है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसमें से कौन सा सही होगा, फटाफट आप लोग बताइए। सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। बड़ा आसान सा इसका जवाब है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में कहीं भी धार्मिक राज्य की स्थापना इसका चर्चा नहीं है, ना इसका भारतीय संविधान सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। तो इस कारण सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना हमारे नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ें। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका सही आंसर होगा डी। ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य क्या है? भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यह क्वेश्चन रिपीटेड है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निदेशक तत्व क्या है? क्या यह वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है, लचीला है? सही ऑप्शन क्या होगा, फटाफट आप लोग चैट के माध्यम से बताइए। चौथे सवाल का
सही जवाब क्या होगा? आप लोग चैट के माध्यम से फटाफट बताएं। चौथे सवाल का सही जवाब होगा यह अवाद योग्य है। क्या है? यह अवाद योग्य है, अर्थात नीति निदेशक तत्व को आधार बनाकर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्या? नीति निदेशक सिद्धांत को हम आधार बनाकर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व क्या विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हो सकते हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आप लोग फटाफट इसका सही आंसर बताइए। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। नीति निदेशक तत्व ना ही विधायिका के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो। क्या? इसका सही आंसर होगा ना ही एक और ना ही दो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। छठे सवाल का सही जवाब क्या होगा? फटाफट आप लोग बताइए। इसका सही जवाब होगा सी, एक और दो दोनों। ये तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात डीपीएसपी को लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इस कारण इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, एक और दो दोनों होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कहां पर है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। सही आंसर क्या होगा? 7 का सही आंसर फटाफट आप लोग चैट के माध्यम से बताइए। सही आंसर आप लोग चैट के माध्यम से बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है कहां पर है? वो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। कहां पर है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? क्या? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका सही आंसर क्या होगा? 8 का सही आंसर बताएं। 8 का सही आंसर होगा डी। क्या होगा? 8 का सही आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहां पर? पहला आंसर है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, और ए तथा बी प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों में। सही आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट बताओ चैट के माध्यम से, फटाफट इसका आंसर बताओ कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है कल्याणकारी राज्य होने का विचार?
सही आंसर बताओ फटाफट। राज्य के नीति निदेशक तत्व में, इसका सही आंसर क्या होगा? सी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहां पाया जाता है? तो नीति निदेशक तत्व में पाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसे समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी, इन सभी विभागों में इन्हें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। किसे? डीपीएसपी को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? अर्थात डीपीएसपी हमने कहां से लिया है, कहां से प्रेरित होकर हमने इसे अपने संविधान में जगह दिया है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड। सही आंसर बच्चों क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। आयरलैंड से हमने प्रेरणा लिया था डीपीएसपी का, और आयरलैंड से प्रेरणा लेकर इसे हमने अपने संविधान में जगह दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन रिपीटेड है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो ये हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। सही आंसर डी है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बच्चों फटाफट आप लोग चैट के माध्यम से बताओ कहां के संविधान से ही लिया गया है? डीपीएसपी का जो सिद्धांत है किस देश से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में इसे जगह दिया है? आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? किससे प्रेरित लिए, किससे हम प्रेरित हुए हैं? तो हम आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हुए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार कोई नहीं। तो नीति निदेशक नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसको आधार बनाकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दूसरा है वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है। हाँ, ये सही है कि नीति निदेशक सिद्धांत को आधार बना कोर्ट नहीं जा सकते हैं, या कोर्ट नीति निदेशक सिद्धांत को इन्फोर्स नहीं कर सकती है। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? सवाल है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की
नीति के निदेशक तत्व। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? क्षमता का अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। तो धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व का। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा बी। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उसका बी। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है। तो सही आंसर होगा समान कार्य के लिए समान वेतन। ये हमारे डीपीएसपी में शामिल है। क्या है? ये हमारे डीपीएसपी में शामिल है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका बी होगा। सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? पहला, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये समान काम के लिए समान वेतन, ये क्या है? ये डीपीएसपी है, ना कि मौलिक अधिकार। इसके अलावे और तीनों जो हैं ये आपके मौलिक अधिकार के अंग हैं। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। और समान काम के लिए समान वेतन, ये आपके डीपीएसपी में शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा बी। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, और चुनाव आयोग अधिनियम। सही आंसर बच्चों इसका क्या होगा? फटाफट चैट के माध्यम से बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था, ये हमारे डीपीएसपी में इसकी चर्चा की गई है। कहां पर? डीपीएसपी में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा। सही आंसर बच्चों क्या होगा? सी होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। सही आंसर बच्चों क्या होगा? फटाफट बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? बी। सही आंसर बच्चों बी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40। सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40।
अगला सवाल है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निदेशक सिद्धांत है, उक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बच्चों क्या होगा इसका, कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, यह निदेशक सिद्धांत है। क्या है, यह डीपीएसपी में शामिल यह निदेशक सिद्धांत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला, 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा, इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। दूसरा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। तीसरा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। चौथा है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अर्थात ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 23 का बच्चों डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अगला सवाल है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 50। सही आंसर बच्चों क्या होगा इसका, सही आंसर क्या होगा, मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है। सही आंसर ए होगा। मनरेगा कार्यक्रम आर्टिकल 43 को इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए लाया गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। सही आंसर अनुच्छेद 38, 39A, 45, 43A। सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, चैट के माध्यम से बताइए। 25 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 43A। संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी, यह इसकी चर्चा अनुच्छेद 43A में की गई है। क्या, अनुच्छेद 43A में की गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यह रिपीटेड सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 43, 43A, 45, 47। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, अनुच्छेद 43A। अभी तुरंत इस सवाल पर जब डिस्कशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे निर्देशित है। संविधान के उद्देश्य का द्वारा, राज्य की नीति निदेशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। क्या सही आंसर होगा, सही आंसर होगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है। पहला है अनुच्छेद 51, दूसरा है अनुच्छेद 43 को, तीसरा है अनुच्छेद 48 को, चौथा है अनुच्छेद 41। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51, अर्थात इसका सही आंसर है विकल्प ए।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। सही आंसर बच्चों इसका क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा। सही आंसर बी होगा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सही आंसर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति भारत की विदेश नीति से जिसका भारत फॉलो करता है, जिसे भारत फॉलो करता है, वो अनुच्छेद 51 है। क्या है? अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं अल्पवयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सही आंसर क्या होगा बच्चों? चैट के माध्यम से फटाफट बताइए। इकतीस का सी होगा। क्या होगा? सी, समान आचार संहिता। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो यहां पर दलितों की बात संविधान में कहीं पर भी उल्लेख इसका नहीं है। संविधान में उल्लेख है बच्चों का, स्त्रियों का एवं जनजातियों का। दलित शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर बच्चों क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की नीति निदेशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो डीपीएसपी में 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की बात की गई है, ना कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा 33 का? इसका सही आंसर होगा डी। क्या होगा? सही आंसर होगा, सही आंसर इसका डी होगा। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। फंडामेंटल राइट में चर्चा की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में चर्चा की गई है 14 वर्ष, लेकिन डीपीएसबी में 6 वर्ष तक के बच्चों की चर्चा की गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निदेशक तत्व नहीं है? मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण और 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा। ये नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के
औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। अब इसमें कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सही आंसर क्या होगा बच्चों? चैट के माध्यम से बताएं। इसका सही आंसर होगा केवल दो। क्या? इसका सही आंसर होगा केवल दो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा बच्चों? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण की चर्चा डीपीएसपी में भी की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी किया गया है, इसलिए इसका आंसर सही आंसर सी होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? सी होगा। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? पहला, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और अस्पृश्यता का प्रवर्तन। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? 37 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए। इसके अलावा और भी जितने भी हैं सभी के सभी क्या हैं? फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं और ये डीपीएसपी से जुड़ा हुआ मामला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। सही आंसर बच्चों क्या होगा? मुफ्त कानूनी सलाह। यह संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा, मुफ्त कानूनी सलाह। अगला सवाल है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। सही आंसर बच्चों क्या होगा? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना कि इसकी डीपीएसपी में चर्चा की गई है। क्या है? सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ये डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। सही आंसर ए होगा। समान नागरिक संहिता क्या है? यह डीपीएसपी का पार्ट है। क्या है? यह डीपीएसपी का पार्ट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार और अस्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? 41 का सही आंसर। अस्पृश्यता का अंत। ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है, ये मूल अधिकार है, ना कि डीपीएसपी में यह शामिल है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? बी.आर. अंबेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, के.टी. शाह ने। सही आंसर बच्चों क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा के.टी. शाह। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? के.टी. शाह।
आज डीपीएसपी की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ पुनः हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।